हेलो एवरीवन, मैं अंकित धामा आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस। एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर उसमें 20% की कमी की गई, उसके वेतन में परिवर्तन है। तो भैया सदाबहार जुगाड़ है, जिससे सदाबहार जुगाड़ क्या है भाई? प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। कोई नंबर है एक्स, वो परसेंटेज में प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। ऐसे ही दूसरा नंबर कोई प्लस का हो सकता है, माइनस का हो सकता है। अब ये प्लस माइनस डिपेंड करते हैं, इन दोनों के प्लस माइनस पे डिपेंड करेंगे, और दोनों की मल्टीप्लाई बाई 100। इसी फॉर्मूले से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा भाई किसी के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई। अगर वृद्धि करता है तो प्लस का 20। कह रहा है कि फिर उसमें 20% की कमी कर दी गई, तो उसके वेतन में क्या परिवर्तन हुआ? पहले 20% वृद्धि करी, फिर 20% की कमी करी, प्लस माइनस माइनस दोनों की मल्टीप्लाई और अपॉन में 100। माइनस का 20 प्लस का 20 कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 2 की 2 से गुणा करेंगे 4, और वो कैसा? माइनस का। अगर नंबर आता है माइनस का तो इसका मतलब हानि होती है या कमी होती है। अगर नंबर आता है प्लस का तो वो होता है हमारा लाभ। तो ये क्या आएगा? 4% की हानि या कमी भी बोल सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसी संख्या में 20% की वृद्धि की गई, फिर उसमें 10% की कमी की गई। संख्या में वृद्धि या कमी परसेंटेज ज्ञात कीजिए, क्या है? भाई कह रहा है पहले किसी संख्या में 20% की वृद्धि की गई। वृद्धि करता है तो प्लस का 20, कमी करता है तो माइनस का 10। और कह रहा है कि अब क्या हुआ? प्लस माइनस माइनस दोनों की गुणा और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, प्लस का 20 माइनस का 10, तो प्लस के कितने बचे भी? 10। 2 एक कम, 2 माइनस के, प्लस का 10 माइनस के 2 कितने बच गए भी? प्लस के 8। इसका मतलब है 8% की वृद्धि। आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, किसी वस्तु पर लगे कर में 10% की कमी की गई और उसकी खपत 10% बढ़ जाती है, तो उस वस्तु पर प्राप्त राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो, क्या होगा भाई? कह रहा है कि पहले तो 10% की कमी कर दी गई, माइनस का 10, फिर जो कम हुआ तो उससे क्या हुआ कि 10% खपत बढ़ जाती है, माइनस प्लस माइनस दोनों की गुणा बटे 100। प्लस का 10 माइनस के 10 कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 एक एक, एक कम, एक माइनस का। इसका मतलब है 1% की कमी आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया अभी? अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा से देखें एक बार, और फिर बताएं कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ जाता है ठीक है, नहीं आता है तो कमेंट करें, बताइए कि समझ में नहीं आया है सर, तो हमें दोबारा बता दीजिए, या वीडियो दोबारा स्टार्ट करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चीनी के भाव में 20% बढ़ोतरी हो गई, परिणाम स्वरूप एक परिवार ने अपनी चीनी की खपत 20% कम कर दी। इससे परिवार द्वारा चीनी पर किए गए व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सॉरी, वृद्धि या कमी जो भी होगी वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पहले किसी चीनी के भाव 20% बढ़ा दिया, फिर परिवार ने खपत 20% कम कर दी, प्लस माइनस माइनस दोनों की गुणा और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4, माइनस का प्लस का माइनस का कट गया भी कैंसिल हो गए,
तो 4% की कमी आ जाएगी चीनी की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। किसी व्यक्ति के वेतन में 25% कम कर दिया गया, उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया। पहले वेतन की तुलना में उसका नया वेतन कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है, देखते हैं। पहले क्या करा भाई, किसी का वेतन जो है 25% कम कर दिया, फिर उसका जो कम हुआ वेतन उसमें 25% बढ़ा दिया, फिर प्लस माइनस माइनस दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन 100। प्लस के 25 माइनस का 25 कैंसिल हो गया, 25 की 25 से मल्टीप्लाई करोगे 625 माइनस के और अपॉन 100। 2 जीरो है तो 2 पॉइंट के बाद डेसिमल लग जाएगा, इसका मतलब 6.25% की कमी। अगर माइनस आता है तो कमी होगी और प्लस आता है तो वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, तो उसके वेतन में परिवर्तन क्या है वो बताना भी। देखते हैं कि किसी का वेतन पहले 10% बढ़ा दिया गया, फिर उसका वेतन 10% कम कर दिया गया, प्लस माइनस माइनस दोनों की गुणा बटे 100। प्लस का 10 माइनस का 10 कैंसिल, 0 से 2 जीरो कैंसिल, 1% की कमी, उसका वेतन 1% कम हो गया। सही। अच्छा भी, जैसे अभी हमारे 3 से 4 क्वेश्चन ये है कि 10% बढ़ाया और 10% कम कर दिया, 20% बढ़ाया 20% कम कर दिया, 25% कम करा 20% बढ़ा दिया, 10% बढ़ाया 10% कम कर दिया, तो इसमें हमेशा कमी होगी, क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा भाई, माइनस, लास्ट में आएगा माइनस। अब करने का शॉर्ट तरीका भी क्या कर सकते हैं हम, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं लास्ट वाला भी। जैसे पहले किसी का वेतन 10% बढ़ाया फिर 10% घटाया, तो दोनों की गुणा और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, एक एकम 1% की कमी आ जाएगी। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा जो भी ये क्वेश्चन में है, 4 क्वेश्चनों में से बाकी इसी तरीके से हो जाएंगे। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7। कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है, तो दुकानदार की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी देखें, कह रहा कि कपड़े का मूल्य 25% कम कर दिया, तो कम कर दिया तो माइनस का 25, कह रहा उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है, तो प्लस के 20, माइनस प्लस माइनस दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन में 100। माइनस का 25 प्लस का 20, तो कितने बचे भी, माइनस के 5। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो, एक जीरो हटाओ पॉइंट लगा दो, 5 की मल्टीप्लाई से कर दो, 2 की मल्टीप्लाई से कर दो 5, माइनस के 5 माइनस के 5 कितना हो गया भाई, 10% की कमी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं भाई। इसके बाद करा भाई, किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई, किंतु वस्तु के दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई। दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में हो जाएगी वृद्धि होगी या कमी होगी, ये बताना भी हमें। कह रहे कि किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी करी पहले, तो फिर उसे 30, उसकी बिक्री 30% बढ़ जाती है, माइनस 25 प्लस 30 प्लस माइनस माइनस दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन में 100। प्लस के 25 माइनस के 30, माइनस के 25 प्लस के 30 बचे प्लस के 5, जीरो से जीरो, एक जीरो हटाओ पॉइंट लगा दो, 25 की मल्टीप्लाई में 3 की मल्टीप्लाई कर दो भाई 7.5, प्लस का 5 माइनस का 75, 7.5, तो कितना बचा भी, माइनस का 2.5% की कमी।
क्वेश्चन नंबर 9, किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपए था, पहले मूल्य में 20% वृद्धि की गई तथा बाद में इसके मूल्य में 20% कमी कर दी गई, वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या है बताइए। देखिए भाई क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु की जो वैल्यू है वो 75 रुपए है, किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपए है, पहले 20% कम करा वस्तु को, फिर 20% बढ़ा दिया, प्लस माइनस माइनस 20 गुणा 20 बटे 100, 2 दो दूनी 4, माइनस का प्लस का 20 माइनस का 20 कैंसिल हो गया भाई। वस्तु का जो मूल्य वो 4% कम होगा, कितना कम होगा 4%, 4% कितना होता है भाई 1/25, कम हो गया 24/25। अब कह रहा है वस्तु का नया मूल्य निकालना है तो सीधी मल्टीप्लाई कर देंगे 24/25, 25 से 3 बार, 24 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 72, आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है भाई, इसके बाद देखते हैं समझ में आएगा भाई। नहीं आया तो कम एक बार वीडियो दोबारा देखें, और नहीं आता है तब भी समझ में तो आप कमेंट करें, बताएं कि सर हमें समझ में नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 10, एक वस्तु 100 रुपए की है कि पहले कीमत 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात उसकी कीमत 10% बढ़ा दी जाती है, तो वस्तु के मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि हुई ये बताइए। कह रहा है कि वस्तु का जो मूल्य है वो 100 रुपए का है, अब कह रहा है कि वस्तु 10% बढ़ा दी, फिर 10% बढ़ा दी, प्लस 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 दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 की गुणा 1, 10 10 और 10 20, और कितना हो गया 20। जो वस्तु का मूल्य है वो 21% बढ़ जाएगा। अब उसने ये नहीं पूछा कि वस्तु के परसेंटेज में कमी या वृद्धि बताओ कितनी, उसने पूछा वस्तु का मूल्य कितना बढ़ेगा। भाई 100 रुपए है, 100 का 21% निकाल देते हैं, कितना आएगा 21/100, जीरो से 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, कितना मूल्य बढ़ जाएगा भाई 21 रुपए बढ़ जाएगा। अगर टोटल पूछता तो 121 हो जाता, हमारा आंसर 120 होता। फिलहाल आंसर 21 रुपए बढ़ जाएगा। थैंक यू। ठीक, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।